जय भोलेनाथ। जय गुरु देवता, कुल देवता, इष्ट देवता। भक्तों, पापा कुश एकादशी जो अश्विन मास के और शुक्ल पक्ष की एकादशी कहा जाती है, वो इस बार 22/10/2026 को व्रत की रहेगी। 22/10/2026 दिन गुरुवार, आप उस दिन व्रत रहेंगे। बहुत ही उत्तम है, गुरुवार के दिन पढ़ने से इसका विशेष महत्व हो गया है। और पारण इसका रहेगा 23/10/2026 शुक्रवार की दिन। तो इसमें क्या है, देखिए पारण का समय तो 7:38 से प्रातः है और 9:41 तक है। 23/10/2026 को 7:38 से लेकर 9:41 तक 23 तारीख दिन शुक्रवार को 23 अक्टूबर दिन 2026 शुक्रवार के दिन को पारण रहेगा। इसमें भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना, क्योंकि बृहस्पतिवार की पड़ रही है, बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, शुभ है। और इसमें आप लोग व्रत करें। और वैसे तो 10वीं के दिन ही एक टाइम भोजन करने के बाद और तब इसका व्रत रखा जाता है, पर विधान देखिए आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कैसे रखना है। एकादशी को आप इसका पूजा का विधान करें। माता एकादशी के व्रत का जो विधान है वो सुने और तुलसी माता के वृक्ष के समीप इसकी कथा कहें या किसी मंदिर में योग्य ब्राह्मण से इसकी कथा का श्रवण कर और पूजा का और एकादशी का आप व्रत रखें और पारण उस हिसाब से करें जैसा बताया गया है कि शुक्रवार 23/10/2026 को इसका पारण रहेगा। इसमें भक्तों भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। भगवान विष्णु की क्षमा करें, भगवान विष्णु की पूजा इसमें विशेषकर होती है। सारी जो एकादशी है भगवान विष्णु को समर्पित है। तो आप लोग इसमें देखिए सागार जो लेना है और भोग जो लगाना है भगवान को वो केले का लगेगा। विशेष रूप से इस व्रत में पापा कुश एकादशी के दिन केले का भोग लगेगा और आप केला भोग भी लगाएं। और वैसे तो कहते हैं बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन केला नहीं खाना चाहिए, लेकिन इस एकादशी में विशेष रूप से जो विधान है वो केले के फल का भोग भी और प्रसाद भी ये लगाने का उत्तम फल प्राप्ति की होती है। इसमें क्या होता है, देखिए पुत्र, पत्नी, धन, वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति इसमें होती है, मोक्ष की प्राप्ति इसमें होती है। इस व्रत को रखने वाले को सभी फलों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। और देखिए बहुत सारा ऐसा कुछ व्रत है, एकादशी का व्रत रखने वाला तो कभी बीमार ही नहीं होता है, सभी सुखों को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो भी मन की इच्छा है उसकी, पुत्र प्राप्ति, मनोकामना, घर में सुख शांति, वैभव, संकट से दूर, हर संकट से परेशानी से दूर, क्योंकि भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जो भगवान राम के अवतार हैं उनके रक्षकों ने उनके जो प्रिय भक्त हैं भगवान श्री हनुमान जी, जो सब तरह से रक्षा करते हैं और वो हमेशा उनके समीप ही रहते हैं। जहाँ भी कोई कथा होती है भगवान राम के नाम की, वहां पर हनुमान जी निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में वहां विराजमान होते हैं। इसलिए भक्तों आप लोग हर संकट से भी दूर होते हैं और सभी फलों की प्राप्ति आपको होती है। तो आप लोगों से निवेदन है, यदि कोई भी और जानकारी अगर किसी बारे में आपको चाहिए तो आप मुझे बताएं और मुझसे कोई भी प्रश्न अपनी समस्या के बारे में कर सकते हैं। और आप लोगों से एक आग्रह है, देखिए लाइक सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो भी करें ताकि मैं नई जानकारियां लेके आपके पास प्रस्तुत करता रहूं। अब देखिए इसका जो मैंने विधान बताया ये मैंने लिखा भी है, जो आपको मैं दिखा रहा हूँ।
तो भक्तों, और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो किसी तरह से का, घर में कोई क्लेश हो, परेशानी हो, बाधा हो और आप परेशान हो, घर के क्लेश से परेशान हो, घर में कोई परेशानी चल रही है, पुत्र प्राप्ति की है, शादी की है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कौन सा ग्रह आपको परेशान कर रहा है, क्या आपकी दशा है, तो उस बारे में आपको सही सटीक जानकारी ज्योतिष के माध्यम से दी जाएगी। तो आप लोगों से पुनः आग्रह है कि आप लाइक सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि आपके साथ हम नई नई जानकारी लेके प्रस्तुत करें। जय भोलेनाथ।